हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीचिंग प्रोसेस ऑफ एडिबल ऑयल। लफ्ज़ जो ब्लीचिंग है, इससे सबसे पहले हमारे ज़हन में ये आता है कि ब्लीचिंग क्या है? ब्लीचिंग बेसिकली एडिशन ऑफ कलर। अगर इसकी हम डेफिनेशन को हम पढ़ें तो इसके अंदर जो डेफिनेशन आती है वो है कि कलर की एडिशन। जैसे हेयर को ब्लीच करवाते हैं कुछ लोग, इसी तरह से कपड़े ब्लीच होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कलर की एडिशन होती है। अगर हम एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ ब्लीचिंग का प्रोसेस इसके अपोजिट है। यानी हम कलर को मिनिमाइज़ करते हैं या रिमूव करते हैं। एडिबल ऑयल जो क्रूड ऑयल आता है हमारे पास रिफाइनरी के अंदर, उसको ब्लीच करके कलर को मिनिमाइज किया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है इसके अंदर कलर कहाँ से आता है? तो इसका आंसर ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स एंड क्लोरोफर। क्योंकि सीड में से इसकी एक्सट्रैक्शन होती है, तो सीड के अंदर ये कि ना पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफल होता है, तो ये यहाँ से कलर क्रूड ऑयल में आता है, जो कि बहुत ही नेचर इसका जो नेचर होती है वो डार्क होती है। अगर हम इसकी बात करें, क्रूड कनोला की बात करें, तो इसके अंदर देखो कलर, रेड कलर 4.5 और जो येलो कलर है 45। अब ये जो कलर स्केल है ये लवी बॉन्ड टेंटोमीटर के अंदर चेक होता है। लवी बॉन्ड टेंटोमीटर के दो टाइप्स होते हैं, एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है। तो ये एनालॉग क्रूड ऑयल को हमेशा एनालॉग टेंटोमीटर के अंदर, लवी बॉन्ड टेंटोमीटर एक इंटरनेशनली वो है, ये स्टैंडर्ड है। अगर इसके अंदर दो कलर्स होते हैं, एक रेड कलर एक येलो कलर। ब्लू कलर भी बाज औकात आता है जब क्लोरोफर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो। एक उसको न्यूट्रल करने के लिए, अगर उसमें शाइनिंग है तो एन न्यूट्रल होता है, इसी से उस कलर को बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, जो क्रूड कनोला है उसके अंदर 4.5 रेड कलर है और 45 येलो कलर है इसके अंदर। अब इतना ज्यादा कलर है, ये बहुत ज्यादा है, डार्क इन नेचर है। एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा क्रूड और जो ब्लीच हुआ कलर है इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से उसको वो दिया जाता है। यहाँ तक तो हो गई बात। अब जो क्रूड कनोला है, क्रूड सोयाबीन है, क्रूड सनफ्लावर है। सोयाबीन और सनफ्लावर का कलर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कनोला, रैपसीड, इनके अंदर कलर थोड़ा ज्यादा होता है, डार्क होता है। इसके अंदर पिगमेंट्स और क्लोरोफिल ज्यादा होते हैं। अब इनको किस तरह से इंडस्ट्रीज उसको ब्लीच करती है, इसके अंदर कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करती है, इसी तरह से कौन कौन से पैरामीटर से उसको मद्देनजर रख के जो है ना उसको ब्लीच किया जाता है, एक डायग्राम में बना लेता हूँ और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, जो क्रूड ऑयल होता है उसको ब्लीच करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है, या केमिकल कहते हैं या उसको किलर कहते हैं, मट्टी होती है, मट्टी की एक टाइप होती है, उसको फुलर अर्थ भी कहते हैं और ब्लीचिंग अर्थ भी कहते हैं। उसको एक वेसल के अंदर डोजिंग की जाती है टॉप से, और उसके अंदर वैक्यूम और टेम्परेचर होता है, मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, फिर फिल्टर होकर आगे चला जाता है। अब मैं डायग्राम शो कर लेता हूँ, डायग्राम के अंदर हम डिटेल्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टॉप पे मैंने बनाया है ये बेसिकली क्या है, ये फुलर अर्थ का जो वेसल है, फुलर अर्थ इसके अंदर रखते हैं। इसके नीचे ये जो है क्रूड ऑयल टैंक है या वेसल कहते हैं, ठीक हो गया। ये डोजिंग पंप है, ये यहाँ से फुलर अर्थ को ऑयल के अंदर डोज करता है। इसी तरह से इसके बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है इसके अंदर, तो फिर यहाँ से एक पंप के थ्रू यहाँ पे ये लीफ फिल्टर लगा है, लीफ फिल्टर के थ्रू पास होकर ये क्लियर ऑयल आगे चला जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है, ये जो फुलर अर्थ है इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सी ऐसा जो इसके अंदर एक्शन करता है जिसकी वजह से इसका कलर रिमूव होता है। तो इसका आंसर ये है, ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के अंदर जो पिगमेंट्स है या क्लोरोफल है, वो क्या होते हैं, ये जो फुलर अर्थ है, जो मट्टी होती है, पोरस पोरस इन नेचर होती है। ये जो पिगमेंट्स और क्लोरोफल जो भी है, ये उस पोरस मटेरियल के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, मट्टी के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब होने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर भी होता है और वैक्यूम भी होता है। ये जो प्रोसेस है पूरा टेम्परेचर और वैक्यूम के अंडर में काम होता है। और ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ से ये पंप के थ्रू स्लीप फिल्टर में आ जाता है। अब स्लीप फिल्टर का काम क्या है, ये जो पिगमेंट्स और क्लोरोफाइल जो मिट्टी के ऊपर एड्सॉर्ब हुए हैं, वो इस लीफ फिल्टर के अंदर आते हैं और वो वहां पे आके रिटेन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो मेश साइज है वो कम है, और ये जो क्रूड ऑयल के अंदर जो ये फुलर अर्थ के अंदर जो पोरस सब्सटेंस है उसके ऊपर जो पिगमेंट्स और क्लोरोफाइल एड्सॉर्ब हुए हैं वो यहाँ आके रिटेन हो जाते हैं सारे। रिटर्न होकर यहाँ से आगे जो क्लियर ऑयल है वो यहाँ से पास होकर आगे चला जाएगा। जो पीछे पिगमेंट्स और जो क्लोरोफार एड्सॉर्ब हुआ जो मट्टी है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, और इसी तरह से उसको यहाँ से निकाला जाता है। आखिर में जब प्रोसेस जो जितना ऑयल हमने ब्लीच करा था वो ब्लीच का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर यहाँ से जो मट्टी है उसको निकाला जाता है, उसको स्पेंट अर्थ कहते हैं। उसको स्पेंट अर्थ उसको स्पेंट अर्थ कहते हैं। उसको अलग करके यहाँ से उसको अलग से सेल आउट किया जाता है, जो सोप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोसेस है फुलर अर्थ के अंदर जो डोजिंग है क्रूड ऑयल के अंदर, ये ब्लीच का प्रोसेस कहलाता है। ये एक फाइनल टेबल है,
इसके अंदर हम ब्लीचेबिलिटी देखेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट जो क्रूड ऑयल्स है, इनकी ब्लीचेबिलिटी, जैसे कि आप कैनोला देख सकते हैं, कैनोला के अंदर 4.5 और 45 कलर क्रूड में हमने रिसीव किया था, ब्लीच होने के बाद 2.4 आया, तो इसकी जो ब्लीचेबिलिटी बनेगी वो 54%। ब्लीचेबिलिटी इस तरह से निकाला जाता है, 2.4 डिवाइडेड बाई इन दोनों को जो है ना आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो इसकी ब्लीचेबिलिटी आएगी। इसी तरह से एसबीओ 3.1 था, और ये याद रखिएगा, ये जो ब्लीचेबल है, जो इसका कलर चेक होगा लवी बॉन्ड टेंटोमीटर के अंदर 1 इंच सेल के अंदर, क्रूड ऑयल की जो मेजरमेंट होगी, जो हम कलर चेक करेंगे, वो 1 इंच सेल के अंदर चेक करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमेशा 5.25 इंच सेल के अंदर चेक किया जाता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसी तरह से सनफ्लावर ऑयल के अंदर जो क्रूड में हमें रिसीव किया था 2.2 था, ब्लीच होने के बाद 1.2 आया, तो 45% इसकी ब्लीचेबिलिटी बनी। ये एक टेंटेटिव डाटा है। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स है, अगर कनोला की क्वालिटी अच्छी है, सीजनल है, प्री हीटेड नहीं है, तो ये अच्छा ब्लीच होगा। इसकी ब्लीचेबिलिटी अच्छी होगी, वो 70% तक भी जा सकती है। यहाँ पे 2.4 तो ये 1.4 भी हो सकता है। ये इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जो हमने फुलर अर्थ इसके अंदर डोज किया है, वो मैक्सिमम 2% या 2.5 3% इस्तेमाल किया जाता है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा ब्लीच नहीं होगा, कम करेंगे तो भी ब्लीच, यानी क्वांटिटी भी फैक्टर, जो एक फैक्टर है, यानी ब्लीचेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा फुलर अर्थ की जो क्वालिटी है, वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अगर उसकी फुलर अर्थ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यकीन वो ब्लीच अच्छा नहीं करेगा। इसके अलावा प्रोसेस के ऊपर जो पैरामीटर्स है, टेम्परेचर है, वैक्यूम है, अगर टेम्परेचर कम है, वैक्यूम ज्यादा है, कम ज्यादा है, या इन दोनों का रेशो ठीक नहीं है, तो भी ब्लीचेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ये फैक्टर्स है जो ब्लीचेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।